नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर आपके मन के अंदर जो 5 बड़े सवाल या 5 बड़े डाउट्स जो हमेशा आपके मन में बने रहते हैं और आप हमसे लगातार पूछते रहते हैं, तो इस वीडियो में हम उसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत छोटी सी रहने वाली है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप ये सारी बातें समझ सकें। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की अच्छी वीडियो के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सबसे बड़ा सवाल जो आप हमसे पूछते हैं और हमेशा लगातार आप हमसे सवाल करते हैं कि इस योजना के अंदर आपको पैसे कब तक जमा करने हैं। दोस्तों, सभी लोगों के मन में ये सवाल रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस योजना के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो 18 से 50 साल वाले लोगों के लिए है, यानी कि 18 से 50 साल आपकी उम्र है तो आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं। तो वहीं पर अगर आप पैसे जमा करने की बात सोच रहे हैं तो 18 से 50 साल तक के लिए ही जमा कर सकते हैं। उसके आगे आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं रहेंगे और ना ही आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है वो ये, और सभी लोग जो हमसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि इस योजना में जमा पैसा वापस मिलेगा या नहीं, या कितना मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियरली आपको बता दूं, और मैंने पहले भी सभी लोगों को मैं रिप्लाई करके बता देता हूं कि इस योजना में कोई भी जमा पैसा नहीं मिलता, क्योंकि ये एक तरह का टर्म इंश्योरेंस है दोस्तों। और टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। इसे हमें हर साल रिन्यू करना होता है। अगर इस साल में कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हमारे नॉमिनी को पैसा दे दिया जाता है। अगर हमें कुछ भी नहीं हुआ, जो बीमा धारक को अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो वो जो प्रीमियम होता है, जो पैसा हमने जमा करा है, वो वहीं की वहीं खत्म हो जाता है और नए साल के लिए, अगले साल के लिए हमें दोबारा से प्रीमियम देना होता है। तो आप अपने मन में ये बिल्कुल भी सवाल मत रखिए, इसके अंदर कोई भी जमा पैसा आपको नहीं मिलता अगर किसी को कुछ भी नहीं होता तो। दोस्तों, अगला जो सवाल आपके मन में रहता है कि इस योजना को बंद कैसे करें। दोस्तों, इस योजना को सब ले लेते हैं लेकिन फिर बंद करने की भी जल्दी रहती है। मेरा मानना यह है कि ये बहुत ही मामूली से दामों में अच्छी योजना है, तो आपको इसको बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इसमें आपको अपने बैंक में जाना है, और बैंक में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी है और आपको वहां पर बताना है कि आप इस योजना में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते और ना ही प्रीमियम आगे देना चाहते। तो इसी तरीके से आप इस योजना को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल जो निकल के आता है वो ये होता है, आप हमसे पूछते हैं कि इन दोनों योजनाओं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दोनों को एक साथ ले सकते हैं और दोनों का लाभ एक साथ मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप दोनों चीज़ों को, दोनों जो बीमाएं, दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं, लेकिन जब इनका लाभ लेने की बात आएगी तो उसमें एक छोटी सी कंडीशन है। तो दोस्तों, वो कंडीशन क्या है, मान लीजिए अगर किसी बीमा धारक की नेचुरल डेथ हो जाती है या प्राकृतिक डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनको सिर्फ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 2 लाख रुपए का ही लाभ मिलेगा। जी हाँ, उनको दोनों योजनाओं के 4 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सुरक्षा बीमा योजना है वो एक्सीडेंटल डेथ के लिए है। वहीं अगर मान लीजिए किसी दुर्घटना में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर उनको 2 और 2 4 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ आप क्लियर समझ लीजिए कि अगर किसी की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है किसी बीमा धारक की, तो उन्हें सिर्फ जीवन ज्योति बीमा योजना के 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर दुर्घटना में किसी बीमा धारक की मृत्यु होती है तो उन्हें 2 और 2 4 लाख, दोनों योजनाओं के लाभ इसमें यहाँ पर 4 लाख का मिलेगा। दोस्तों, अब जो एक बड़ा एक सवाल है, अब आप हमसे पूछते हैं कि इस योजना में क्लेम कैसे करें। तो दोस्तों, क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी बीमा धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट है, उनकी बैंक की पासबुक है जिसके अंदर प्रीमियम की एंट्री होगी, या उनके पास कोई पॉलिसी का पेपर है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके अपने बैंक में जाना चाहिए। बैंक में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। बैंक आपको एक फॉर्म देता है। फॉर्म देने के बाद वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करता है। दोस्तों, आपको अपने बैंक से ये भी पूछना चाहिए कि आपके जो पॉलिसी होल्डर थे, जो भी बीमा धारक थे, उनकी पॉलिसी कहाँ से चालू हुई है, क्योंकि बहुत से बैंक जो होते हैं वो प्राइवेट पॉलिसी इशू करवा देते हैं और बहुत से बैंक LIC के थ्रू पॉलिसी इशू करवाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी पॉलिसी कहाँ से इशू हुई है, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ पर भी संपर्क कर सकें। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़े बड़े 5 आपके सवाल थे जो आपके मन में हमेशा खटकते रहते थे, आप हमसे सवाल करते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जो टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई अच्छी वीडियो लगातार मिलती रहे। बिल्कुल फ्री होता है, ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।